मम्मी भी रोके, पापा भी रोके, रोके मेरा घर वाला, मार पीट के अंदर कर दे, बाहर से डाले ताला, ताला तोड़ के जाऊंगी, बीजेपी को जिताऊंगी। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है और सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच हम भी सर्वे कर रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में और पूरी झांसी की विधानसभा में। आपको हर क्षेत्र के हम सर्वे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कहां से कौन जीतने वाला है। और इसी प्रकार हम सर्वे कर रहे थे आज हसारी में और इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ में। और राजगढ़ में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी सदर विधायक से रवि शर्मा जी की धर्मपत्नी और उनकी बहू तृप्ति जी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। मैम, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको जनता से? भैया, आपको जैसे पता होगा हम लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। हमने सारी कैटेगरीज कवर की हैं, मध्यम वर्ग, निचला वर्ग और अपर क्लास लोग, और हमें रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। लोग बहुत सपोर्टिव हैं कि बीजेपी ने काम किया है तो बीजेपी को वापस लाना है। योगी सरकार से लोग काफ़ी खुश हैं और वो उनको वापस से मैदान में देखना चाहते हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार इस बार उतरी है मैदान पर? क्योंकि विपक्ष बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहा है, पर जो पक्ष है, जो सत्ताधारी पक्ष है, वो उसका वोट बैंक भी कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो किस मेन मुद्दे पर किस लड़ रही हैं आप? भैया, मोर देन मुद्दा हम लोग लड़ रहे हैं कि हम भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, तो 3 साल में जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, सिर्फ 5 साल के टेन्योर में 3 साल में इतना बदल दिया। 2 साल तो कोरोना ने खा लिए हम सबके, तो 3 साल में अगर वो इतना काम कर सकते हैं तो एक बार उन्हें मौका पूरे 5 साल का दें। हमारा एजेंडा ये है। 2 बार किस वर्तमान विधायक रह चुके रवि शर्मा जी इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। कितनी, आपको क्या लगता है कितने वोट से पार हो रहे हैं? क्योंकि एक नारा लग रहा है रवि शर्मा इस बार 1.5 लाख से पार। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारी आशा भी यही है, हमारी कामना भी यही है और हमें रिस्पांस भी उसी टाइप का मिल रहा है। और आगे हम देखते हैं। क्या कह रही है मैम? 1,75,000 से ऊपर पहुंचेंगे। 1,75,000 से ऊपर पहुंचेंगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं झांसी के लिए। हर समय मिलते हैं, जो भी जाए घर पे भी मिलते हैं, समाधान पर भी मिलते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो सुनीता जी भी उनसे मिलती हैं जो लोग आते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ना केवल विधायक जी मिलते हैं बल्कि हर लोग मौजूद रहते हैं, परिवार का हर सदस्य मौजूद रहता है। जी, बेटा भी हो तो वो भी सबसे मिलता है, उनकी पत्नी भी सबसे मिलती है। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है जो भी आता है उनके यहाँ। अच्छा। हाँ, किसी भी समय, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम है उनका। किसी भी समय जो भी आता है उनसे की समस्या सुनी जाती है, उनके काम होते हैं और हुए हैं। सुरक्षा सबसे जरूरी है। निकल रहे हैं, हम सब महिलाएं निकले हैं तो बस इसी बेस पे ही निकले हैं कि ये 5 साल में कितना चेंज आया है। नहीं तो कोई निकलता ही नहीं था। 8 बजे के बाद तो सारी लेडीज महिलाएं हम लोग सब घर में ही बंद होते हो जाते थे, है ना? तो 5 साल में एक मिनट हम सबसे हाँ मैम बताएं। हम रात को 8 बजे के बाद रेलवे स्टेशन से घर आना वो नहीं करते थे पसंद 5 साल पहले। अब हम रात को 2 बजे भी आ जाते हैं। ये लगता था कि पता नहीं हम सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन अब हम 2 बजे 1 बजे चाहे जिस समय अपने घर आ जाते हैं रेलवे स्टेशन से। हम महिलाओं को रात में कितना भी टाइम हो, कोई भी रात कैसी भी रात हो, अगर आधी रात में विधायक जी के इधर पहुंचते हैं तो गेट तुरंत खुलते, तुरंत समाधान निकलता। हमारी समस्या का हर बात सुनी जाती है, चाहे कितनी भी रात हो। तो डर नहीं लगता वहाँ जाने में कि गेट नहीं खुलेंगे, वापस आना पड़ेगा। हर बात सुनी जाती है हमारी। मैम, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप हर बार 2012 में भी आपने मेहनत करी, 2017 में भी मेहनत करी और इस बार भी आप मेहनत कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं और आपको अपार समर्थन किस प्रकार का मिल रहा है? देखिए, जीते तो हम जब भी थे जब सपा शासन था, है ना? बुंदेलखंड से सिर्फ 1 सीट थी झांसी से, और अब तो ऐसे लग रहा है जैसे वोट हम झोली फैला रहे हैं और लोग हम बटोर रहे हो। बिल्कुल, हम आपको ही देंगे। आप क्यों घूम रही? थोड़ी देर तो हमें ये लगता है कि हम फालतू में ही घूम रहे हैं। सब लोग ऐसे कह रहे हैं तो सो जाओ घर जाके। लेकिन बहुत सुरक्षित है। पर जितनी मेहनत रवि शर्मा जी दिखा रहे हैं फील्ड में, जितनी मेहनत उनके प्रत्याशी दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप भी महिलाओं को जोड़कर ही निकल रही हैं साथ में। मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे हम। मेहनत तो जैसी करी थी उससे ज़्यादा ही करने की इच्छा रखे हैं।
मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। जैसे हम कल नीचे तबके के लोगों के यहाँ गए तो इतने खुश हैं, कह रहे हम तो जिंदा ही उन्हीं के वजह से हैं, योगी और मोदी जी के वजह से। तो सबसे ज्यादा ही और शिक्षा में हर चीज़ में काम इतने हुए हैं, जैसे नल हर घर जल हर घर नल, तो ये 9,000 करोड़ की योजना आई है पानी की, है ना, सड़क की, और प्रधानमंत्री आवास योजना, कई नई नई योजनाएं आई हैं। जैसे पार्क, अटल पार्क बना है, उसमें मेडिकल कार्ड जो 5 लाख के हैं। बहुत चीज़ें इतनी उपलब्ध हुई कि हर कोई खुश है मोदी और योगी से। वो कह रहे वोट तो आपको ही जाना। एक खास नारा निकल कर आ रहा है, महिलाओं ने ये नारा बनाया है इस बार सरकार को लेकर, और जन जन तक ये नारा पहुंच रहा है। आइए जानते हैं क्या है वो नारा। मैम, क्या है वो नारा? मम्मी भी रोके, पापा भी रोके, रोके मेरा घर वाला, मार पीट के अंदर कर दे, बाहर से डाले ताला, ताला तोड़ के जाऊंगी, बीजेपी को जिताऊंगी, ताला तोड़ के जाऊंगी, बीजेपी को जिताऊंगी। तो ये जिस प्रकार के इतने आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इतने शानदार ये नारे निकल कर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस नारों के पीछे खास वजह समझ में आ रही है कि जो लोगों में विश्वास है, जो लोगों में एक उमंग है, जो लोगों में एक उत्साह है, वो कहीं ना कहीं 10 मार्च को दिखाई देगा। तब तक देखना ये होगा कि 10 मार्च को किसके लिए ये नारा सफल होगा और किसके लिए असफल होगा। तो ये थी हमारे साथ रवि शर्मा जी की धर्मपत्नी और उनकी बहू, और जिन्होंने बताया कि न केवल पिछले 10 सालों में जनता खुश है, बल्कि इस बार भी जनता इनको इतना अपार समर्थन दे रही है कि वह जहां भी आ रही है उनको हर जगह से अपार समर्थन मिल रहा है। हम इसी प्रकार से और भी अन्य जगहों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। सक्षम तिवारी, खरी बात न्यूज़। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल